रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 10th का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर लेकर के। और इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 1 से 2 मिल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना है। और जो लोग इस बार एग्जाम देने की तैयारी में हैं उन लोगों से आग्रह है कि आप लोग डेली जो होता है सोने से पहले 8 बजे वीडियो हमेशा अपलोड होता है किया जाता है, तो आप लोग जो होता है 8 बजे देख कर ही सोने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद से आप लोग जो करना है शुरू कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर दिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी समीकरण इतना के मूल है, कह रहा है कि ए और बी जो है समीकरण इतना का मूल है, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, कुछ देना चाहिए था क्वेश्चन में, तब कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। इसमें अल्फा का मान ए है और बीटा का मान जो होता है, एक मिनट, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कलर चेंज कर देते हैं इसका। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें ए का मान है, इसमें इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ए का मान है 1, बी का मान है माइनस ए और सी का मान है बी। ठीक है, और शून्यांक अल्फा कितना है जी, ए है, और बीटा कितना है, बीटा है बी। तब कह रहा है कि बताइए कौन सा संबंध इसमें हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला मूलों के योग के अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू है ए और बीटा का वैल्यू है बी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलिए ए का ए, बी का बी, माइनस बी का वैल्यू कितना है समीकरण में जी, तो बी का वैल्यू है माइनस ए, तो माइनस ए और ए का वैल्यू कितना है जी, 1 है, तो 1 का 1। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर होगा 0। यानी बी का वैल्यू कितना फाइंड आउट हो गया जी, 0 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, पुनः अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, सी बाई ए। अल्फा का मान है ए और बीटा का मान है बी। सी का वैल्यू कितना है जी, तो सी का वैल्यू है, देखिए तो सी का वैल्यू है बी, और ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 1। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपने देखा ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0। जहां पर भी ऑप्शन दिखाई देगा सही कर लीजिएगा, ऑप्शन में सुधार कीजिएगा। यहाँ पे बी ए का मान 1 और बी का मान यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान है, तब a प्लस सी का मान बताइए क्या होगा। a प्लस सी का मान निकालना है कि क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी। साथियों यहाँ पे a का मान खोजेंगे तो a का मान होगा b माइनस सी एक्स स्क्वायर में ना a गुणांक होता है। ठीक है, और x में b गुणांक होता है। b का वैल्यू हो जाएगा c माइनस a और c का वैल्यू हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल समान है। ठीक है, मूल समान है तो a b का वैल्यू आपको बता, a प्लस c का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो मूल समान है, तो मूल जब समान है तो d का वैल्यू 0 होता है। साथियों d का वैल्यू कितना होता है जी, 0 होता है। तो d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये 0 का 0। b कितना है, तो b का मान है c माइनस ए तो होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4a, a कितना है, तो a है b माइनस सी। ठीक है, और c कितना है जी, तो c है a माइनस बी इक्वल टू 0। अब हम गुणा करेंगे जी, ये है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है जी, तो 2ab। ठीक है, अब इसको हम लोग 4 के 4 रखने देंगे, इसको अंदर गुणा करेंगे, b से दोनों में गुणा करेंगे तो ab माइनस bb
बी स्क्वायर, अब इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए सी, माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है, बराबर जी। चलिए जी, तो इसको और आगे बढ़ाया जाए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब देखिए इसमें जो कटने वाला है उसको काटिए, कटने वाला कुछ है अगर तो काटिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ए प्लस सी निकालना है आपको। चलिए काटने वाला कुछ दिखाई दे रहा है, काटने वाला ए सी चलिए गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 4ab माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है, 4b स्क्वायर, अब माइनस 4ac और इसको गुणा कीजिएगा तो प्लस 4b, ठीक है, बराबर जी। और आगे इसको बढ़ाया जाए तो देखिए तो क्या हुआ, ए स्क्वायर मिला, बी स्क्वायर मिला और ये सी स्क्वायर मिला, तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए तो कोई एक जाति का है तो यहाँ पे 2ac और यहाँ पे 4ac, ठीक है, 2ac और 4ac एक जाति का है और दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा जी, दोनों माइनस 4ac ac ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे 4ab तो माइनस 4ab, ठीक है, अब इसके बाद क्या है जी 4ab, उसके बाद है 4bc प्लस 4bc और यहाँ पे दिया है 4 और 2 6 दिया है, ठीक है, तो माइनस 6ac इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम लोग a और c का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है, a और c का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे a और c का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो a इक्वल टू 0, ठीक है, b माइनस c माइनस a और a माइनस b, ये भी सही है, a का वैल्यू हो गया ये, ठीक है, b का वैल्यू हो गया ये और c का वैल्यू हो गया a माइनस b, d निकालेंगे तो d इक्वल टू 0, उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन किया गया है तो ठीक है, मूल समान है तो मूल 0 हो जाएगा तो 0 नहीं, अब c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ac 4 हो गया, ठीक है, और भी सही है, यहाँ पे सब सही है। अब ये है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो अब यहाँ पे 6 होने से फॉर्मूला पर ये आ नहीं रहा है कि ए और सी का मान क्या होगा, ए प्लस सी का हवा को बता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लास्ट में इसको बनाते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब इसका आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि x इक्वल टू 1, यदि x इक्वल टू 1 है तो दोनों समीकरणों x स्क्वायर प्लस x प्लस a इक्वल टू 0 और इतना का मूल हो तो a इंटू बी, बताइए क्या होगा, x का वैल्यू 1 है तो a इंटू बी बताना है, तो चलिए बनाएंगे कैसे इसको, बनाने का सिंपल तरीका है कि ये आपका क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस a इक्वल टू 0, x का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, x का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0, 1 का 1 1 और a इक्वल टू 0 तो 2 प्लस a इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू माइनस 2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा जी माइनस 2 हो जाएगा। अगर b का वैल्यू निकाले तो यहाँ से निकाल लेंगे, b का वैल्यू क्या दिया है bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो bx स्क्वायर, ठीक है, तो b का भी x का मान कितना दिया जी, तो x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर b गुणे 1 प्लस c भी दिया है जी, c नहीं है 3 है, 3 है जी, बराबर जी, बराबर जी, तो b गुणे 1 प्लस b और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0, b प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा 2b, उधर जाएगा तो माइनस 3, यानी b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3/4, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ
आपको निकालना क्या है जी, a इंटू बी निकालना है। तो a का वैल्यू कितना होगा जी, -2 और b का वैल्यू -3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी +6 हो जाएगा। ठीक है, +6 और +6 ऑप्शन में दिया नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, 2 से 2 खत्म हो गया ना, तो 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, 3 आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 3 इसमें दिया हुआ है, +3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है कि a के किस मान के लिए, कह रहा है जी कि a के किस मान के लिए समीकरणों x² प्लस 4x प्लस a इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न हो, तो वह क्या होगा बताना है आपको। x² प्लस 4x प्लस a इक्वल टू 0, कह रहा है कि a का मान क्या होगा। a का मान 1 है, b का मान 4 है और c का मान यहाँ पे क्या दिया है, a दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मूल अगर वास्तविक और समान वास्तविक और भिन्न हो तो मूल क्या होगा। यही होता है b ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर होता है। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर, किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा। b का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान है a इक्वल टू नहीं जी, ग्रेटर 0। तो 4 का 16 और ये हो जाएगा 4a ग्रेटर देन 0, उसको ले चलिए उधर। तो 16 ग्रेटर उधर जाएगा तो क्या होगा, 4a हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी कि a ग्रेटर, सॉरी आ गया 4 ग्रेटर a, यानी कि a जो होगा लेस देन होगा 4 से। ठीक है, a का मान जो होगा 4 से कम होगा, a का मान 4 से कम होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, a का मान 4 से कम होगा जी। ठीक है, a का मान 4 से कम होगा, आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए एकदम टॉप क्वेश्चन आपसे बनवाया जा रहा है, क्योंकि इसको बना लेने के बाद किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान है तब वह समान मूल क्या होगा, यानी अल्फा बीटा बताना है जी, समान मूल क्या होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि भाई a का मान a है, b का मान b है और c का मान भी c है, मूल समान है। मूल समान है तो क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, एक ये तरीका है। दूसरा है कि अल्फा जो होता है बीटा के बराबर होता है, अल्फा जो है बीटा के बराबर होता है। तो आप या तो इससे बना लो या फिर उससे बना लो, अल्फा बीटा के बराबर होता है। तो अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो क्या होगा जी, -b/a। तो अल्फा बीटा का मान भी अल्फा के बराबर है यहाँ पे, तो दे देंगे अल्फा इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी का मान कितना है जी, तो बी का मान है, अब यहाँ पे कुछ साइन है नहीं जी, प्लस से करके बनाते हैं। तो -b और a का मान है a, तो 2 अल्फा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा निकालेंगे तो -b/2। ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में तो दिया नहीं, ऑप्शन सब लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a 2a और बीटा भी इतना हो जाएगा। दोनों अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बीटा हुआ है। अब आप लोग अब देखिए, अब यहाँ पे प्लस रखेंगे फिर भी दिक्कत होगा, माइनस रखेंगे फिर भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को रहने दिया जाता है, मूल समान है, d इक्वल टू 0 करके बनाएंगे आप लोग। यहाँ पे पहले माइनस रख के बनाएंगे, प्लस रख के, जिस पे आ जाएगा वो सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 9x² प्लस 6ax प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान है तो समान मूल बताइए क्या होगा। 9x² प्लस 6ax प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे a का मान है 9, b का मान है 6a माने 6a और c का मान है 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा रहा है कि d जो है ना बराबर है, d जब बराबर होता है, d बराबर जब 0 होता है तो मूल समान होता है। मूल समान होने के लिए d का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac और 0 का 0 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना है, तो b का मान है 6a, तो 6a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का मान कितना है 9 है और c का मान कितना है, तो c का मान है 4, तो 4 करेंगे और यहाँ पे करेंगे 0। ठीक है, b² माइनस 4ac,
ये कितना होगा जी, 6 छक्का 36 ए स्क्वायर, और ये देखिए ये कितना होगा, 9 चौका 36, 4 गुणे 36 होगा, ठीक है। गुणा नहीं करने के पीछे कारण है बताते हैं। 6 ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 6 से 3 6 खत्म। ए स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट अंडर प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ए का वर्गमूल होगा प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस माइनस 2, रूट नहीं है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है, समीकरण आपको दिया हुआ है, कह रहा है जब इतना दिया हो तो उसके लिए अनिवार्य क्या होगा, उसका मूल जो होता है वास्तविक और समान होगा, कि वास्तविक और असमान होगा, कि वास्तविक नहीं होगा, कि परिमेय होगा। आपको बता रहा है कि किस प्रकार का जो है इसका मूल होगा, ये आपको बताना है साथियों। क्या क्या दिया है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मूल कैसा होगा बताइए। तो इसमें a का मान लिखेंगे 1, a का मान लिखेंगे 1, b का मान लिखेंगे 2 और c का मान लिखेंगे 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे d निकालेंगे, d डिसाइड करेगा कि ये कैसा होगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d का d, b कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 चौका 16, यानी d का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आएगा 12, यानी माइनस 12 दिखा रहा है कि d जो है ना छोटा है 0 से, तो मूल जो होंगे काल्पनिक होगा। क्या होगा जी, काल्पनिक, काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, वास्तविक नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर समान है तो समीकरण इतना बराबर 0 हो, इसका भी मूल समान हो, तो ए का मान क्या होगा। तो पहले के का मान निकाल लो, तब उसमें रख करके ए का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है जी। ए का मान है 1, बी का मान है माइनस के और सी का मान है 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल समान है, मूल क्या है जी, मूल समान है, बी का मान क्या होगा 0, तो डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान 0, बी कितना है तो माइनस के का स्क्वायर, 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 4। तो जब इसको हल करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, 0 इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, इधर लाएंगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर और ये के स्क्वायर, तो के बराबर, ऐसे भी के का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः एक और इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि आप ए का वैल्यू बताइए, तो एक बार प्लस रख के चेक करेंगे, एक बार माइनस रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए जहां जहां आपको क्या करना निकालने के लिए जी, ए का वैल्यू कहना निकालने के लिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू भी निकालेंगे, दोनों का मूल समान है, तो दोनों का मूल एक दूसरे में रखने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मूल समान है, तो हम लोग करेंगे क्या, ए का मान है 1, बी का मान है के और सी का मान है ए, ठीक है। तो डी निकालेंगे, डी इक्वल टू इसका भी 0 होगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी मूल समान कह रहा है जी, समान कह रहा है कि 0 कह रहा है, 0, बी कितना है के स्क्वायर माइनस 4a और सी का मान a, ठीक है, 0, के का मान कितना दिया जी, के का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a, इधर लाते हैं 0, 4 चौका 16 इक्वल टू 4a, इसको लाइए इधर, तो कितना हो जाएगा, लाइएगा इधर तो 4a इक्वल टू 16, यानी 4 चौका 16, a बराबर 4, ए बराबर 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन इसमें समाहित किया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। ये 10वां से समझिए कि इसको बना लेने के बाद ना आपके बोर्ड का एग्जाम कोई, अगर ये आपको समझ में आ जाता है और ये आपसे बन जाता है, तो बोर्ड का ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं बने, ठीक है। तो
एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन बनाइए ताकि बोर्ड में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि ए के जिस मान के लिए समीकरण के मूल समान है तो वह मान बताइए क्या है। कह रहा है कि ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना के मूल समान है, फिर मूल समान है, ये आप लोग खुद से बना सकते हैं जी। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए इक्वल टू 0। ए का मान है ए, बी का मान है 2 और सी का मान है ए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल समान है यानी डी इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान 0, ठीक है। बी का मान कितना है 2 है, माइनस 4, ए का मान कितना है ए और सी का मान कितना है ए। तो 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर इसको लाइए इधर। तो 4a स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी a का वैल्यू होगा प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 जहां देगा वही सही है, यानी वही सही है, यानी कि आंसर सी सही है, ठीक है। अच्छे से देखिए, मूल समान वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछेगा। तो जिन लोगों को इस बार क्लास 10 का एग्जाम देना है बाबू मेरे, एक बार सोने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना है ताकि आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ठीक है। आप जो आप रिवीजन करते हैं उसको रिवीजन करिए और रिवीजन के बाद आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। एक और बात बता देते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको डिफिकल्ट बनवाया जा रहा है, आता बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो होता है आपके वीडियो होता है समाप्त। अब आपको करना क्या है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन बनाए गए बड़ा ध्यान से देखिए इसको, अगर कहीं लिखने की जरूरत है तो लिखिए, ठीक है। और आप लोग डेली वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही।